गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे। और देखिए अभी मैं वॉक करके आई थी, मॉर्निंग वॉक, और गाना सुनते हुए मैं वॉक करने जाती हूँ हेडफोन लगा के। और उसके बाद आकर तुरंत ही मैं, क्योंकि 7 बज जाते हैं, तो फिर आके मैं तुरंत से ब्रेकफास्ट तैयार करती हूँ। तो यहाँ पर मैं आज बना रही थी सूजी का हलवा और ये फ्राइड चने। तो देखिए मैंने तैयार कर दिए फटाफट से आके। और ये लोग भी आज जल्दी से उठ गए थे, तो ये इनका दोनों बच्चों का और इनका, और ये मेरा एफ्रेस, ये मैंने सारा रेडी करके हम सब लोग एक साथ, मतलब मैं तो फ्रेश पीती हूँ, ये लोग एक साथ करते हैं ब्रेकफास्ट। और इनका ब्रेकफास्ट करने के बाद ये निकल गए थे और मैंने लगा ली थी मशीन, क्योंकि वहाँ से आए थे तो कपड़े सारे बाहर के थे। तो मैं बिना धुले कपड़े अंदर नहीं रखती हूँ, तो इसीलिए मैंने सोचा आज मशीन लगा लेती हूँ। और देखिए इनकी जीन्स भी 2-4 हो गई थी, मतलब थोड़े ज़्यादा कपड़े हो गए थे बच्चों के भी। वहाँ के गंदे तो नहीं थे लेकिन धुल के तो रखने थे। फिर साड़ी वगैरह भी मैंने धो कर ही रखी थी। और देखिए सबसे पहले मैंने जीन्सें डाल दी थी और ये सब धुल जाएंगे उसके बाद। और कपड़े 2 चक्कर में मतलब कपड़े हो गए थे। और यहाँ पर देखिए ये दोनों खेल रहे हैं और मैं नहाकर आ गई थी, तो गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि नहाने। एवरीवन देखिए आज मैंने ये वाला सूट डाला है, ये देखिए पूरा। और ये मैंने बताया था मम्मी जी कुछ ग्वालियर से कपड़े लेके आने वाली थी मेरे। एक्चुअली मैं जब आई थी तो यहाँ पर सर्दी थी, तो फिर सर्दियों वाले कपड़े लेके आई थी, गर्मियों वाले नहीं लेके आई थी। तो फिर मम्मी अभी आई थी वहाँ मासी के घर, तो मैंने उनसे मंगा लिए थे सारे कपड़े। और आज देखिए मैंने हेयर वॉश भी किया है। और ये रिंग क्यों डाल रखे आप लोग सोच रहे हैं कहीं जा रही हूँ, तो मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। एक्चुअली मैंने 2-4 रील्स बनाई थी। अगर आप मेरी रील्स देखना चाहते हैं तो जाइएगा, सिद्धिया भदौरिया करके मेरी इंस्टा आईडी है, उसको फॉलो कीजिएगा और मेरी रील्स का आनंद लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स आपको मैंने दिखाया था, मैंने मशीन लगाई थी। तो ये देखिए इतने सारे कपड़े भी मैंने धो रखे हैं। और अभी खाना कुछ नहीं बनाया था, वही नाश्ता वगैरह हम लोगों ने किया है। कुछ बनाऊंगी, खाएंगे बच्चे तो बनाऊंगी, या फिर इनका फ़ोन आएगा तो ये बोलेंगे तो फिर वही कुछ बना दूंगी अगर ये खाने आएंगे तो फिलहाल तो मैं लेटूंगी जाके कूलर के आगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। इधर मैं रील्स बना रही थी तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो कोई नहीं, मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर से। तो चलते हैं, देखते हैं बच्चे क्या बताए, मैं आपको दिखाती हूँ क्या हो रहा है। मस्ती हो रही है, इन दोनों के अंदर मस्ती चल रही थी। और तो यहाँ पर मैं सोकर जाग गई थी और ये देखिए दोनों सो गए। और आज तो गजब हो गया, आज तो सार्थक भी सो गया था। देखिए दोनों सो रहे हैं और देखिए मेरा भी सोने के बाद अजीब सा हो रखा था और मौसम उतना ही गर्म था। और ये शाम के टाइम मैं करने लगी थी आरती। और आरती करने के बाद ये मैं शाम, मतलब रात के डिनर की तैयारी करने लगी थी। तो दोपहर में ये आए थे, तो मैंने इनसे पूछा था क्या बनाऊं, तो ये बोले पीली खिचड़ी बना लेना। यहाँ पर दूध गर्म हो रहा था देखिए। तो वही मैं पीली खिचड़ी की तैयारी कर रही थी। और ये कैरी और धनिया और क्या कहते हैं हरी मिर्च लेकर दे गए थे, तो बोले इसकी चटनी बना लेना। तो मैं वही देखिए जार में सारी चीज़ें डाल लूँगी, लहसुन, एक प्याज छोटा सा, कैरी, एक टमाटर, हरी मिर्च, धनिया और सारे मसाले, मतलब सारे मसाले में नमक और हींग जीरा डालती हूँ बस, और कुछ नहीं। तो मैं कैरी तैयार कर लूँगी, सॉरी चटनी तैयार कर लूँगी। और यहाँ पर देखिए आपको वीडियो ना थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, पता नहीं कुछ ये मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम होगी इसलिए ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए मेरा तो मन था कि मैं पुलाव वाले जैसे, तो आप लोग देखिए मैंने ये पीले चावल, मतलब कहते हैं किसी का, हमारे यहाँ तो तहरी कहते हैं, तो मैंने तहरी छोड़ दी है। और ये मैं खुले बनाऊंगी, मतलब कुकर में ढक्कन नहीं लगाऊंगी, क्योंकि इनको ये बोल के रहते हैं पतली पतली इनको खाना है। बट मुझे तो वैसे ही अच्छी लगती है। खाने पीने में ना हम दोनों का कभी कभार टेस्ट बिल्कुल अलग होता है, कभी कभार बिल्कुल मैच होता है, पता नहीं क्यों। और ये देखिए चटनी मैंने रेडी कर दी है, देखिए हरी चटनी आम की, नई कैरी चल रही है अभी तो। और ये धनिया काट के रख दिया है। और अब ये धीरे धीरे बनेगी, इसकी गैस धीमी कर दी है। तो कूलर में पानी ख़त्म हो गया, तो चलिए कूलर में पानी डाल देते हैं पहले। इसको आगे खिसका, बंद करके आगे खिसका के लाओ कूलर, और तब बीच में से हटो। तो चलिए पाइप निकाल लेते हैं बाथरूम से, फिर मैं कूलर में पानी डाल लेते हैं। तो चलिए कूलर में पानी डालते डालते अपनी बात पूरी कर लेते हैं। हाँ, तो मैंने आपको बताया था ना कि मैं सोच रही थी कि पुलाव जैसे ही बनाऊंगी, गरम मसाला वगैरह डाल के, खड़े बिरयानी टाइप से। बट इन्होंने बोला पतली पतली बना, तो फिर मैंने वैसे ही बना दी थी। मैं मटर लेकर भी आई थी, मैंने सोचा सोयाबीन वगैरह सब डाल के। और वो भी ये देखिए कि मैंने इनकी मन की बनाई, वो इनको अच्छी भी नहीं लगी, कह रहे थे पनीली पनीली सी। अब पानी ज़्यादा डलवाओगे तो पनीली तो लगेगी। तो मैंने बोला कि मैं तो ऐसे ही बनाना चाह रही, तो कह रहे थे तो वैसे ही बना लेती जैसे तुम्हें खानी थी। हाँ, मैंने कहा अच्छा, बोल के तो गए थे 3-4 बार कि मतलब ऐसे ही बनाना जैसे मम्मी बनाती हैं ग्वालियर में, पतली पतली, इसलिए फिर। तो कान्हा और माधव को सुला देते हैं तब तक हाथ धोकर, मतलब हाथ तो मैंने धो लिए, आइए सुला देते हैं उनको।
कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 तो जैसा कि आपको पता है यहाँ पर मंदिर थोड़ा छोटा है, तो इनका खाने पीने के मतलब बर्तन अलग हटाकर तब इनका बिस्तर लगाती हूँ अंदर ही। तो और बाहर कहाँ सुलाऊँ, ज़मीन पे तो नहीं सुला सकते ना, अब इतनी जगह तो है नहीं कि फिर इनका मतलब बेड अलग से व्यवस्था करूँ, क्या करूँ। कान्हा जी चाहेंगे तो बड़े घर में भी शिफ्ट होंगे तो फिलहाल वो यहीं से काम चलाएंगे। तो यहाँ पर करने लगी थी मैं सफाई। मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं बिस्तर लगाने से पहले पूरा घर मतलब क्लीन करती हूँ, सब झाड़ू पोछा करके। और उधर धीमी गैस कर दी थी, तो उस पे खिचड़ी बन रही थी, क्योंकि वो धीमी आंच पे ही बनती है, ऐसे तो बहुत ज़्यादा मतलब जल्दी से वो हो जाएगी। ढक्कन उसमें लगाना नहीं होता था। और उसके बाद देखिए मैं यहाँ पर चेंज करने लगी थी बिछिया, क्योंकि जो बिछिया मैं पहनी थी ना, वो पता नहीं क्यों प्रॉब्लम दे रहे थे, चुभ रहे थे। तो फिर मैं ये लेके आई थी, तो मैं ये पहन रही थी, क्योंकि संडे था ना, तो हम लोग संडे को भी कोई भी सुहाग की चीज़ होती है ना, संडे को ही दबाते हैं। बिछिया चूड़ी कुछ भी होता है तो कहते हैं वो गिनती में नहीं आते। तो मैं दिन में भूल गई थी, इसलिए फिर मैं रात को ही दबा रही थी। मुझे अचानक से आ गया था, नहीं तो फिर 8 दिन के लिए फिर गाड़ी चली जाती। तो यहाँ पर हम सब लोग खाना खा चुके थे, फ्री हो चुके थे, लास्ट का ये टाइम था। तो आप लोग बताइएगा आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलेगा। और फिर मिलती हूँ जल्दी आपसे, तब तक बाय बाय।